ओके, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रिवीजन स्टार्ट करते हैं हल्का हल्का। चलो, जो लोग चैट बॉक्स में है हमको चैट में बताना कि हम लोग क्या क्या चीज पढ़ा था। देखो, अभी आप लोग को ये चीज रियलाइज होगा कि वैसे आप लोग को हर चीज याद ही है, ठीक है, बस खाली हम जो है बस आप लोग को याद कराने में थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, पहला बात मेरे को बताओ, ठीक है, पूरे देश का डिमांड को अगर हम लोग एक्यूमुलेट कर दे, ठीक है, पूरे देश का डिमांड को अगर हम लोग एक्यूमुलेट कर दे कि हर एक इंसान का, सबका, एक इंडिविजुअल लेवल पे सबका डिमांड को अगर एक्यूमुलेट कर दे तो अपने को मिलेगा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मतलब कि सर डिमांड को एक्यूमुलेट कर दे मतलब, डिमांड को एक्यूमुलेट कर दे मतलब कि जितना भी देश में लोग बाग गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, ठीक है, या फिर परचेज करने, एक्चुअली मैंने गलत बोला, इसमें परचेज करने का प्लानिंग कर रहा है। मैं देश में कोई भी सामान को अगर अपने को डिमांड करना है तो वो किस हिसाब से होगा, वो भैया कि जितना भी लोग है, पूरा देश में जितना भी लोग है उन सब का, ठीक है, कितना वो लोग सामान को खरीदने का या फिर सर्विसेज को अवेल करने का प्लानिंग कर रहा है, उन सबको अगर मैंने जोड़ा तो मिलेगा मेरे को क्या, एग्रीगेट डिमांड। मतलब कि सर पहले मेरे को ये बताओ आप कि एग्रीगेट डिमांड और ये जो सब चैप्टर है इसका मेन रोल क्या है। सर इसका रोल ये है कि देश में कितना एस्टिमेटेड डिमांड होगा, आई रिपीट, देश में कितना एस्टिमेटेड डिमांड होगा उसको कैलकुलेट करने को बोलता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, क्यों निकालना जरूरी है, बिकॉज इस एस्टिमेशन के हिसाब से देश में कहीं शॉर्टेज नहीं आ जाए, इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वैक्सीनेशन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कितना डिमांड एक्सपेक्ट किया था अपन, कितना अपने पास फिलहाल है, और एकदम दिक्कत नहीं हो रहा है कोविन साइट में आप लोग को। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड को सीरियसली ना ले तो ये होता है। ठीक है, ये लैक ऑफ प्लानिंग हैपेंस, देन दिस इज द प्रॉब्लम। अगर प्रॉपर्ली प्लान कर ले कि देश में कितना वैक्सीन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उस हिसाब से प्लानिंग करते तो शायद ये इशू नहीं आता जो कि फिलहाल अभी आ रहा है, अब वो बाकी कंट्रीज लोग फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, बिकॉज जब हमने पढ़ा था कि इफ यूएस हैज imported or they have contracted for around 3 times the amount of vaccination that is already required for their population, that means उन्होंने वो चीज का जो डिमांड कैलकुलेशन है ना उन्होंने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, और उनका बेनिफिट जो है उनको अभी मिल गया। इसलिए एग्रीगेट डिमांड जो है, अब आप लोग बोलेंगे सर थियोरेटिकल, नहीं सर थियोरेटिकल नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉपर्ली पूरे देश में कितना डिमांड होने वाला है उसको अपन कैलकुलेट ना करे तो ब्लंडरस एक्टिविटीज हो जाता है, जिसका अभी परफेक्ट एग्जांपल हम लोग को मिला है। इस पर गलती सही उसका बात नहीं कर रहा हम लोग, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि देश में क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देश का एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू, I repeat, it refers to the total value of all the final goods and services that all the sectors of an economy are planning. Main word क्या है इसमें, मेन वर्ड क्या है इसमें, मेन वर्ड क्या है, प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। मतलब देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज करने का प्लानिंग कर रहे हो, उन सबको एक्यूमुलेट किया मैंने, सबका डिमांड को लिया, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, उसको अपन बोलेंगे एग्रीगेट। ठीक है, अब जो भी चीज अपन परचेज करने वाले हैं वो अलग अलग टाइप का परचेजेस होता है। ठीक है, कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस होता है ना, डे टू डे एक्सपेंसेस वो हो गया, कुछ इन्वेस्टमेंट्स के टाइप का होता है, अपने जैसे गवर्नमेंट भी खर्चा करता है। ठीक है, तो ये कौन सा देश में कितना आप खर्चा करने वाले हो, इसके लिए एग्रीगेट डिमांड में 4 कंपोनेंट्स था। ठीक है, माइंड यू इट्स जस्ट अ रिवीजन क्लास, दैट्स व्हाई हम लोग ड्रिल डाउन नहीं करेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के पीछे। 4 कंपोनेंट्स था, किसी को याद है क्या, एक क्या था आपका, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब अपना डे टू डे खर्चा, अपन चिप्स खरीदा, ठीक है, अपन ने सोचो जाके ग्रोसरी का सामान खरीदा, अपना कपड़ा खरीदा, तो ये सब सारे किसमें आ गए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको अपन डिनोट करते हैं एज सी। ठीक है, नंबर 2 जो था ये था खर्चा। ठीक है, ये क्या था आपका, खर्चा। और खर्चा और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, खर्चा और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, और अपन कैसे डिसाइड करता है कि ये चीज खर्चा है और ये इन्वेस्टमेंट है, उसको अपन और ड्रिल डाउन करेंगे इन द सब्जेक्ट नेशनल इनकम। ठीक है, तो एक बार के लिए मान लेते हैं खर्चा, तो अपन डिनोट कैसे करेंगे, एज सी। ठीक है, नंबर 2 हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपका नंबर 2 क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, जिसको अपन डिनोट करेगा एज आई। ठीक है,
नंबर 3 इसमें है, ये अपना हो गया, ये अपना अपना खर्चा हो गया, ये अपना, ये अपन लोग का खर्चा हो गया, जो देश का जो वासी है ना, देशवासियों, उनका खर्चा हो गया ये। उसी तरीके से सर गवर्नमेंट भी खर्चा करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चाहे वो कंजम्पशन हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, दोनों को इंक्लूड करेंगे अपन, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिनोट करेंगे एज जी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, क्योंकि मैंने बोला कि देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, तो अपने को देश में कितना खर्चा हो रहा है उसको लेना है, इसलिए आता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि अपन निकालता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। हम कराए जा रहा है आप लोग को, जिस पॉइंट में आपको लगे कि आपको दिमाग में नहीं आ रहा है या फिर कोई चीज क्लियर नहीं है, तो मेरे को पूछने का चैट में, ठीक है। इंपोर्ट्स, ठीक है, इसको अपन डिनोट करता है एज एक्स माइनस एम, ठीक है। एक्स और वाई अभी बहुत साल चल रहा होगा लोगों के बीच में, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेंशन एज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में जरूरी है, ठीक है। जब आप लोग रीड करोगे कि क्या है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर नेट एक्सपोर्ट्स, तो अंदर का पार्ट आपको हल्का हल्का रीड करना है। इफ यू एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस टू कम, वो आपसे पूछ सकता है, बट इसको लाइट रीडिंग करना कि दिमाग में सेट हो जाए कि बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेस चांसेस कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स डायरेक्टली पूछे अभी, बिकॉज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इज मोर एक्सपेक्टेड दिस अटेम्प्ट, बट अगर मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। तो एक बार अंदर का पार्ट जो है रीड कर लेना आप लोग, ठीक है, ये क्या है, बट आप लोग इन सिंपल लैंग्वेज समझ चुके होंगे। ये हो गया सर एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड वगैरह करते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड वगैरह करते हैं, ये हो गया। इन्वेस्टमेंट सर क्या हो गया, जो प्राइवेट फर्म्स जो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, कैपिटल गुड्स में, ठीक है, उनको हो गया, ठीक है, कैपिटल गुड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, गवर्नमेंट किस टाइप का एक्सपेंडिचर पूरी तरह कैरी आउट करता है, चाहे वो कंज्यूमर रिलेटेड हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, मतलब कि चाहे वो सी हो चाहे वो आई हो। और नेट एक्सपोर्ट्स में क्या आता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स वाला पोर्शन, ठीक है। ये चार कंपोनेंट्स मिला के क्या बनता है आपका एग्रीगेट डिमांड। कोई भी डाउट हो तो बताना कि कौन सा कंपोनेंट कैसे आता है, उसमें अगर डाउट है तो मेरे को अभी बताने का, ठीक है। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड वाला पार्ट, ठीक है। बट फॉर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम लोग का समझने के लिए हम लोग सिर्फ दो ही कंपोनेंट को एग्रीगेट डिमांड में लेते हैं, जो कि क्या हो गया, एडी इज इक्वल टू सी प्लस, ठीक है। इन दो कंपोनेंट्स को अपन लेते हैं समझने के लिए कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। कंजम्पशन जो है, ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट कंजम्पशन, ठीक है। पहले कंजम्पशन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। कंजम्पशन में क्या क्या चीज होता है, पहला बात, आपका इनकम हो या ना हो। सर इनकम को कैसे डिनोट करते हैं, अपन सबको डिनोट कर दिया, इनकम को डिनोट करते हैं एज वाई, ठीक है। इनकम को अपन डिनोट करता है एज वाई। आपका इनकम हो या ना हो, एग्जाम्पल अगर अभी आप इनकम नहीं कमा रहे हो या घर पे अभी सोचो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन अगर इनकम नहीं आ रहा है, तो भी अपना खर्चा जो है वो चलते रहता है, चाहे अपने खाने का खर्चा हो चाहे रेंट का खर्चा हो, अपना चलता रहता है। तो यानी कि सर कंजम्पशन जो है वो इनकम के ऊपर शुरू शुरू में तो सर उतना डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि सर अगर आपका इनकम नहीं भी हुआ तो भी आप खर्चा करोगे, आपका इनकम अगर नहीं भी हुआ, इफ योर इनकम इज जीरो ऑल्सो, तब भी आप कंज्यूम करोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, जब इनकम भी जीरो है तो कंजम्पशन को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस, क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, जिसको अपन डिनोट करता है एज सी बार। यानी कि सर ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि वो कंजम्पशन जो हम लोग तब भी करेंगे जब हमारा इनकम कितना है, जीरो, ठीक है। सर ये तो समझ में आ गया कि जब इनकम जीरो होता है तब भी अपन कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, अपना इनकम इंक्रीज होते रहता है, वैसे वैसे क्या अपना कंजम्पशन भी इंक्रीज होता रहता है, बिल्कुल। यानी कि जब आपका इनकम जीरो रहता है तब तो आपका कंजम्पशन थोड़ा बहुत होता ही होता है, ये तो बात सही है बिल्कुल। बट जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है, नेचुरल प्रोसेस है भैया। जैसे जैसे आपके पास इनकम आएगा, आपके पास पैसा आएगा, तो वैसे वैसे आप लोग खर्चा भी जरूर से करेंगे, ठीक है। तो यानी कि विद अ राइज इन द अमाउंट ऑफ इनकम द कंजम्पशन आल्सो टेंड्स टू व्हाट, राइज, ठीक है।
अभी देखो एक बार के लिए, अगर हम लोग सिर्फ इनकम और कंजम्पशन वाला पार्ट को देखें, ठीक है, तो उसमें देखो इनकम अगर जीरो होता है तब भी अपन कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। फिर जैसे से अपना इनकम बढ़ता है, हो सकता है शुरू शुरू में अपना इनकम जो है वो कम है और कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है, बट देखो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे आपका कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन देखो हो रहा है। हाँ सर, जैसे इनकम बढ़ रहा है उस रेट में नहीं हो रहा है, उस स्पीड में नहीं हो रहा है, बट फिर भी इंक्रीज जरूर होगा। यानी कि सर जैसे वैसे आपका इनकम राइज होता है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी राइज होता, ठीक है, वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी राइज होता, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और जिस पॉइंट में देखो शुरू शुरू में क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा टेबल में अपन ध्यान दे, शुरू शुरू में क्या हो रहा है, अपना इनकम जो है वो नील के बराबर है, नील ही है एक्चुअली, तो कंजम्पशन हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अपन अभी भी हालत खराब है अपना, क्योंकि सर ये इनकम अगर जीरो है और आप तब भी खर्चा अगर कर रहे हो, क्या बोला मैंने, आपका इनकम जीरो है, इनकम जीरो है और तब भी आप खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, आप जो पुराना सेविंग्स वगैरह था ना, जैसे अभी है बिजनेस वगैरह बंद होकर रखा है या फिर मोटा मोटी बंद ही है, सोच लो आप लोग, ठीक है, उसमें इनकम अपना आ नहीं रहा है ज्यादा या फिर एकदम मिल के बराबर आ रहा है, तब भी अपन खर्चा जो डे टू डे लाइफ का खर्चा है वो तो अपन जरूर कर रहे हैं। वो अपन कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, जो अपना पुराना सेविंग्स वगैरह रखा हुआ है उसके हिसाब से अपन जो है खर्चा कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो अपन जैसे इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन को करने के लिए अपने को पास्ट सेविंग्स का यूज करना पड़ता है। क्या बोला मैंने, ऑटोनोमस कंजम्पशन करने के लिए आपको पास्ट सेविंग्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। वो पास्ट सेविंग्स को क्या बोलते हैं वो अपन डिस्कस करेगा अभी थोड़ा से आगे जाके, ठीक है। बहुत अच्छा बात बोला, डिस सेविंग्स बोलता है उसको, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, वैसे तो डिस सेविंग्स बोलता है उसको, ठीक है। डिस सेविंग्स के थ्रू अपन क्या करता है, डिस सेविंग्स के थ्रू अपन क्या करता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को कर पाता है। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, पैसा है नहीं आपके पास में, पुराना सेविंग्स वगैरह है नहीं, कुछ है नहीं, तो कहाँ से खर्चा करेगा। नेचुरल सा बात है कि अगर आपका इनकम जीरो भी है तो भी आप खर्चा करोगे, दैट खर्चा इज नोन एज सी बार एंड दैट इज डन बाय डिस सेविंग्स, ठीक है। फिर शुरू शुरू में क्या इनकम देखो बढ़ता तो है बट उस रेट में नहीं बढ़ता है जिस लेवल पे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, यहाँ भी अपन लॉस में, देखो यहाँ भी अपन लॉस में। फिर क्या हो रहा है, एक पॉइंट आया, देखो एक पॉइंट आया, अपन मेहनत किया, सब कुछ किया, शुरू शुरू में अपन बिजनेस किया, अपना खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। शुरू शुरू में अपन बिजनेस किया, अपना खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है। फिर क्या हुआ, एक पॉइंट आया जब आपका इनकम और कंजम्पशन क्या हो गया, इनकम और कंजम्पशन क्या हो गया, हाँ हाँ एक ही बात है, लोन भी लिया तो अल्टीमेटली तो रिपे करना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ तो धार रहेगा ना आपका, ठीक है। तो क्या हुआ, इनकम और कंजम्पशन, ठीक है, अपना बराबर हो गया, इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको बोलते हैं अपन ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट वो है जिससे आपको पता है कि आगे जाके, ठीक है, जिस भी बिजनेस में अगर ब्रेक इवन पॉइंट एक बार लग गया तो उसको पता है कि मेरा बिजनेस सेट हो गया एक बार के लिए, ठीक है, मेरा बिजनेस सेट हो गया, क्योंकि आगे जाके अगर मैंने मेहनत की ना तो भैया मैं प्रॉफिट ही कमाऊंगा। यानी कि सर पहले पहले क्या है, देखो जैसे ये हो गया इनकम, ये हो गया खर्चा, खर्चा ज्यादा है इनकम नहीं है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, खर्चा तो है अभी भी बट इनकम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, देखो थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी थोड़ा बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपका इनकम जो है वो ऊपर चला जाएगा और खर्चा कम हो जाएगा। तो ये जो गैप आ रहा है ना, जो गैप है, ये जो गैप है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे गैप, ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है, ये क्या हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब सुनो, एक जन ने बोला, तुषार जैसे मेरे को बोला अभी कि सर लोन ले सकता है, भैया लोन, एक बात बताता आपको, ठीक है, एक सत्य बात बताता हूँ, लोन उन्हीं को मिलता है जिनके पास पैसे, ठीक है, बात सही है या नहीं बताओ, एक सत्य मैं बता रहा हूँ आपको, बोलना इजी है कि लोन मिल जाएगा अपने को, बट भैया लोन उनको ही मिलता है जिनके पास में या तो पुराना कोई एसेट है, कुछ है, या फिर जिनके पास में पैसे है, ठीक है, हर किसी को नहीं देते, ठीक है, तो दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादातर यहाँ पे डिस सेविंग्स का काम ज्यादा आता है, ठीक है, वो चीज है। तो ये पार्ट हो गया सर कंजम्पशन का, है ना, सही बात है ना। हाँ हाँ, कोलैटरल हो तो, अरे भैया जिसके पास कोलैटरल वगैरह है, सब कुछ है, उसके पास सेविंग्स वगैरह भी तो थोड़ा बहुत होगा ही, और वो थोड़ा बहुत पैसा लेके अगर रिपे भी कर रहा है तब भी चलेगा बात। तो वो अल्टीमेटली अपना सेविंग्स का ही इस्तेमाल कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर अपन देखे तो वो अपना सेविंग्स का यूज कर रहा है। सेविंग्स का कैसे यूज कर रहा है, वो अपना सेविंग्स करके सोचा ये कप खरीदा, इस कप के बदले अगर वो रुपया ले रहा है तो अल्टीमेटली काम तो कप ही आ रहा है आपका, तो ये क्या हो गया, आपका पुराना सेविंग्स ही तो है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो डिस सेविंग्स ही यूज कर रहा है ना। आप कैसे अगर थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडली सोचेगा तो डिस सेविंग्स ही यूज कर रहा है अपना वो, ठीक है। चलो
अभी तक मेरे को लगता है फर्स्ट पेज में तो लगता है मेरे को अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक्स पार्ट था ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट में अगर इशू है तो मेरे को बता देना भैया, क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अभी, तो कॉन्सेप्ट्स में अभी नहीं जाएंगे इन डेप्थ, बट अभी तक आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। नंबर 2, ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़े है ना, अच्छा पहले हमने एक चीज मिस कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है, पहला पेज में एक चीज मिस कर दिया, कोई बोला भी नहीं हमको कि मिस कर दिया। हम लोगों ने एक ही कंपोनेंट पढ़ा अभी तक, जो कि पढ़ा हम लोगों ने कंजम्पशन, एक ही कंपोनेंट पढ़ा अभी तक। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट तो पढ़ा ही नहीं हम लोग, क्योंकि दो कंपोनेंट मिलाकर बनता है एग्रीगेट डिमांड। एक है कंजम्पशन और दूसरा है आपका क्या, दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी होता है भैया, इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट भी होता है आपका दो टाइप का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी होता है आपका दो टाइप का, याद लगता है किसी को है नहीं। ठीक है, एक था आपका, क्या था, एक था आपका इंड्यूस्ड, चलो बहुत ही बढ़िया, एक था आपका इंड्यूस्ड और दूसरा क्या था, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोले तो भैया, अभी अगर कोई हमको फोन पूछे ना, भैया क्या बोलते हो, क्या क्रिप्टो में पैसा लगाए क्या, ऐसा क्वेश्चन मेरे को 15 बार पूछ लिया कोई लोग, क्रिप्टो में पैसा लगाए क्या, तो मैं यही बोलता हूं, अगर तेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो लगा दे। मतलब कि क्या, आपके पास अगर पैसा है, आपको लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है आपको, ठीक है, फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना, भैया लॉस भी हो सकता है, चांस तो है बहुत। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो 50% में चल रहा है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, माना कि 2000 का 1000 रुपया हो गया। ठीक है, तो भैया अगर आपके पास में पैसा है एक्स्ट्रा, अगर आप प्रॉफिट वगैरह अच्छा कमा रहे हो और आपका मोशन जो है, आपका थॉट प्रोसेस है कि भैया हमको ना पैसा लगा के प्रॉफिट्स कमाना है, अगर थॉट ये है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो हो गया जिसमें आपका सोल मोटिव जो है इज प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय लॉसेस, बट आवर मोटिव इज व्हाट, मोटिव क्या है, ठीक है, कि अपने को प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट तभी कमा पाएगा जब आपके पास रुपया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो गया, जहां पे आपका थॉट प्रोसेस क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, और नंबर 2 हो गया आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंड्यूस तो पढ़ा दिया यार, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है, वो बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको करना पड़ेगा, जो आपको करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आप बेसिक घर रह रहे हो, घर पे अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अगर बेसिक इंश्योरेंस करा रहे हो, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हो कि भैया कुछ हो गया तो बच जाओगे, तो वो सब कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपका इनकम हो या ना हो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको रिपीट किया था, ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं भी हो सकता है, बट सिंस ये जो थियोरी है ना, ये प्रोफेसर केन्स ने लिखा था, केनिशियन थ्योरी बोलते हैं इसको, और बाहर में यूएस में ये सब चीजें ऑलमोस्ट मैंडेटरी है आपका, मतलब एक नॉर्मल सा लाइफ जीने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपका वहां पे रहना पॉसिबल है, क्योंकि वहां मेडिकल एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसिव एज हेल्थ। ठीक है, और वहां पे घर बार भी इतना आराम से नहीं मिलता है, और वहां जनरली आपका ये रहता ही है, और इंडिया में भी रहता है वैसे तो ये चीज, तो जरूरी है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो कि आपका बेसिक सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑन इंड्यूस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यानी कि सर एक इन्वेस्टमेंट वो हो गया जो कि अपन प्रॉफिट मोटिव से सोचते हुए कर रहे हैं। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट वो हो गया जो अपन प्रॉफिट मोटिव से सोचते हुए कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और दूसरा क्या हो गया सर, ये क्या हो गया सर, वो इन्वेस्टमेंट है जो कि अपना सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपना सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है आपका बेसिकली दो टाइप का था, एक था इंड्यूस, एक था ऑटोनोमस। ठीक है, अब जो केनेशियन थ्योरी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पर एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स थे, एक था कंजम्पशन और दूसरा था आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कि कंजम्पशन तो समझ में आ गया अपने को, और जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रेफर कर रहे हैं वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो कौन सा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, उन्होंने ये वाला रेफर किया है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा हो गया सर, बेसिक सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट के हिसाब से है, ठीक है, तो क्या होता है सर, जैसे से आपका इनकम बढ़ता है,
वैसे वैसे आपका इसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहता है। आप सोचता है ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेयर मनी पड़ा हुआ है, प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा कमाया है, इसमें भी डाल देता है रुपया, ठीक है। और ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ना, ये क्योंकि बेसिक इन्वेस्टमेंट एकदम सर्वाइवल वाला इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये क्या रहता है आपका कांस्टेंट। इसके इनकम में कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका इनकम ज्यादा हो या इनकम कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ये आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ये एकदम कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है आपका एकदम कांस्टेंट है, ये देखो, ठीक है ना, सारा इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल कांस्टेंट है एकदम, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई वाला पार्ट, ठीक है। और दोनों को अपन अगर जोड़ेगा, ठीक है, सी प्लस आई दोनों पोर्शंस को अपन जोड़ा तो अपने को क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। इन दोनों का वैल्यूज को अगर अपन ने जोड़ दिया तो अपने को क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज आ रहा है देखो, एक आपका बनेगा कंजम्पशन कर्व, दूसरा क्या बनेगा इन्वेस्टमेंट कर्व, और तीसरा क्या बनेगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व। और सिंपल सा बात है, देखो अगर थोड़ा नोटिस करें, कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो हो सकता है क्या, बताओ मेरे को। कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो हो सकता है, कंजम्पशन कर्व जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनकम हो या नहीं हो आप कंज्यूम तो तब भी करो, ठीक है। तो कंजम्पशन कर्व जो है इट विल नेवर बी जीरो, ठीक है। तो कंजम्पशन कर्व जीरो नहीं हो सकता है, और वो धीरे धीरे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कर्व जो है ना दिमाग में सेट कर लो, देखो कर्व में सेट कर लेगा दिमाग में कि कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो जिस तरफ भी कंजम्पशन आ रहा है अपन देखेगा अभी, ठीक है, तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, जीरो से शुरू नहीं होगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे, ये जीरो वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये जीरो वाला पॉइंट हो गया आपका, तो कहीं से शुरू तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ से कहीं से तो शुरू नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से शुरू होगा हल्का सा, अगर ये कंजम्पशन साइड है तो, और क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ता रहेगा। और इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट देख के समझ में आ रहा है, इनकम हो या ना हो आपको मतलब नहीं, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, और कभी भी कुछ कांस्टेंट होता है तो वो क्या होता है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड सिंस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, आई रिपीट, सिंस एग्रीगेट डिमांड इज बोथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, तो उसको दोनों को जोड़ेगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एग्रीगेट डिमांड मिलेगा। मतलब कि अगर ये यहाँ पे जैसे ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, यहाँ से कहीं से तो आपको कंजम्पशन कर्व शुरू हो रहा है, विजुअलाइज पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, हो जाए नहीं हो रहा है पता ना मेरे को, कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या देखा अपन ने, और क्या देखा अपन ने, और क्या देखा अपन ने, इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, और इन दोनों को जब जोड़ता है तो अपने को मिलता है एग्रीगेट डिमांड, यानी कि वो तो यहाँ से भी शुरू नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, थोड़ा और ऊपर से शुरू हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। और मुझे बताओ आप लोग, एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व का जो डिफरेंस है ना, ये रहा एग्रीगेट डिमांड, दिख रहा है आपको, वर्चुअली बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड और ये हो गया आपका कंजम्पशन कर्व। इन दोनों के बीच जो गैप है, एक गैप मेरे को दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ये क्या है आपका, ये गैप जो है ये क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी चार्ट तो देखेंगे हम लोग आराम से, बट उसके पहले अगर आप लोग ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो मतलब कि आपका काम हो चुका है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी कंजम्पशन होता है एंड दिस पार्ट इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। देखो एक पॉइंट के आने के बाद में ये बढ़ रहा है कंजम्पशन कर्व। इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, ठीक है। एडी कर्व से दोनों का कॉम्बिनेशन तो थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो रहा है, ये देखो दोनों के बीच जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल है, बिकॉज दोनों के बीच में गैप कौन सा है, इन्वेस्टमेंट का गैप है दोनों के बीच में, ठीक है। और सिंस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है हमेशा, तो दैट इज व्हाई दिस गैप इज ऑलवेज पैरेलल टू द ईच, पैरेलल टू ईच, ठीक है। यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है आपका, ठीक है, जो 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किया अभी। पॉजिटिव कंजम्पशन वाला पार्ट बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है देखो। स्लोप जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, एडी कर्व जो है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बिना वर्ड को डिस्कस करे हुए अपना जो है दिमाग में चीज सेट हो गया, ठीक है। तो अभी तक अपन ने डिस्कस किया अबाउट एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है भैया एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में एक चीज जरूर कॉमन है कि एग्रीगेट डिमांड भी एस्टिमेटेड है और एग्रीगेट सप्लाई जो है ना वो भी एस्टिमेटेड है,
क्योंकि एग्रीगेट डिमांड भी एस्टिमेटेड है और भैया एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी एस्टिमेटेड है। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया देश में कितना अपन सप्लाई का सोच रहे हैं, पूरे देश में अपन कितना सप्लाई का सोच रहे हैं। सप्लाई का सोच रहे हैं मतलब सर सप्लाई जनरली रिलेट करता है विद सेलिंग। ठीक है, सेल करने को बोलते हैं सप्लाई करना। ठीक है, सेल करने को बोलते हैं सप्लाई करना। मतलब देश में जितना भी सेलर्स है, देश में जितना भी सेलर्स है, वो लोग कितना सामान बेचने के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्या बोला। देश में जितना भी सेलर्स है, जो भी प्रोड्यूसर्स है, वो लोग कितना मार्केट में सामान बेचने का प्लान कर रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। उसको क्या बोलेंगे अपन? एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि ऑल द सेलर्स अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री, ऑल द सेलर्स ऑफ द एंटायर कंट्री, उन सब का अगर अपन सप्लाई को जोड़ दे तो अपने को मिलेगा एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि देश में जितना भी लोग हैं, वो लोग कितना बेच रहे हैं सामान, उन सबको अगर मैंने जोड़ा तो मिलेगा मेरे को एग्रीगेट सप्लाई। जब मैं सामान बेचूंगा, जब मैं सामान बेचूंगा तो मैं कमाऊंगा पैसे। ठीक है, जब मैं सामान बेचूंगा तब मैं कमाऊंगा पैसे। और अगर पूरे देश में जितने भी जन बेच रहे हैं वो सब सामान बेचेंगे तो वो पूरा देश कमाएगा पैसा। और पूरे देश के पैसे को अपन बोलते हैं नेशनल इनकम, देश का पैसा। ठीक है, नेशनल इनकम। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि भैया एग्रीगेट डिमांड नहीं, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। क्योंकि देश एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है देश में कितना सामान बेचने वाले हो। देश में सारे सामान अगर बेचोगे तो मिलेंगे पैसे, सारे पैसे को जोड़ा तो मिलेगा नेशनल इनकम। और डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर इज विलिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है आपका? एग्रीगेट सप्लाई जो है उसका इक्वल क्या होता है? इट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। देश पे कितना गुड्स एंड सर्विसेज विलिंग है। विलिंग का मतलब क्या हो रहा है सर? एस्टिमेट कर रहे हो आप। ठीक है, एस्टिमेट कर रहे हो। यानी कि एग्रीगेट डिमांड बोलो या एग्रीगेट सप्लाई बोलो, दोनों जो है एक्चुअल नहीं है, क्या है? एस्टिमेटेड है आपका। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड एंड नॉट एक्चुअल। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब आप पैसे कमाओगे, अब आप पूछोगे जैसे एग्रीगेट डिमांड में भी इतने सारे कंपोनेंट्स थे, तो उस तरीके से क्या एग्रीगेट सप्लाई के कुछ कंपोनेंट्स नहीं है? बिल्कुल है। ऐसे कैसे नहीं होगा? ठीक है, क्या बात कर, नेशनल इनकम या फिर एग्रीगेट सप्लाई जो है उसकी भी कुछ कंपोनेंट्स है। उसकी बेसिकली दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, उसके दो कंपोनेंट्स क्या क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई या फिर नेशनल इनकम में जब आप पैसा कमाते हो, जब भी आप पैसा कमाओगे, जब भी आप पैसा कमाओगे तो या तो आप खर्चा करोगे और या तो आप सेविंग्स करोगे। सेविंग्स किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आप पैसा कमाते हो, जो भी आप पैसा कमाते हो, उसको आप दो चीज करते हो, तो कंजम्पशन करते हो, तो सेविंग्स करते हो। ठीक है, यानी कि सर आप बोला चाहते हो कि एग्रीगेट सप्लाई जो है इज इक्वल टू नेशनल इनकम, बराबर है ना? बोले तो उसको वाई बोलते हैं क्या? हाँ, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू सी प्लस एस। यस, मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। हाँ, और इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू सी प्लस एस। क्या बात बोला है, बिल्कुल सही बोला आप लोग। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इजी बात बोल दिया एकदम। ठीक है, तो ये वाला दो चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर पीछे मैं जाऊं तो देखते हैं एक बार, चलो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, एग्रीगेट कंजम्पशन एंड सेविंग्स, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? इज आल्सो इक्वल टू इनकम। ठीक है, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है, अब अगर चीजें थोड़ी सी आप रिलेट कर पा रहे हो तो आपको याद होगा हल्का हल्का कि पिछले बार जो हम लोग एग्रीगेट डिमांड कर रहे थे, वो और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो थोड़े रिलेटेड है। बिकॉज डिमांड और सप्लाई जो है आपस में थोड़ा रिलेशन तो रखते हैं। क्योंकि आपने इनकम अगर नहीं भी कमाया, आपने अगर इनकम नहीं भी कमाया तो भी आप खर्चा जरूर कर रहे थे।
अगर आपने इनकम नहीं भी कमाया तब भी आप खर्चा जरूर कर रहे थे, और वो जो खर्चा आप कर रहे थे वो कहीं ना कहीं किसी से कर रहे होंगे आप लोग, कि इनकम तो आप कमा नहीं रहे हो और खर्चा आप जरूर कर रहे हो। तो अगर आप इनकम कमा नहीं रहे हो, खर्चा कर रहे हो, यानी कि आप पुराना सेविंग्स का यूज कर रहे हो। क्या आपने क्या किया? पुराना सेविंग्स का यूज किया, और वो पुराने सेविंग्स को बोलते हैं अपन डिस सेविंग। क्या बोलते हैं उसको? डिस सेविंग। ठीक है, यानी कि जो अभी सेविंग्स पार्ट हमने पढ़ा ना, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो है उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक है कंजम्पशन और एक है सेविंग्स। तो कंजम्पशन तो अपने को पता ही है, पढ़ा हुआ ही है अपना, कोई स्ट्रेस का बात ही नहीं है कंजम्पशन। सेविंग्स जो है सर वो कैसे होगा? सेविंग्स जो है वो तो सर नेगेटिव से शुरू होगा। नेगेटिव तो इसलिए शुरू होगा बिकॉज जब आपके पास इनकम नहीं है तो भी आप खर्चा करोगे, और वो खर्चा कौन कॉम्पनसेट करेगा? वो खर्चा कॉम्पनसेट करेगा इसे। देखो फर्स्ट स्टेप, देखो यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे, इनकम 0 है, कंजम्पशन सी बार इज इक्वल टू 40, तो सेविंग्स कैसे क्या निकल रहा है आपका? सेविंग्स इज -40। ठीक है, इन सेविंग्स इज -40, और हम लोग हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम जो है, नेशनल इनकम आर इक्वल। तो देखो यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, दोनों जगह में सेम हो गया। क्या दोनों जगह में सेम हो गया आपका चीज? ठीक है, दोनों जगह में सेम हो गया आपका। ओके, और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, जैसे से आपका इनकम बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है, शुरू शुरू में 100 रुपया हुआ, बट खर्चा अभी भी ज्यादा है रे। इनकम कमा रहा है 100 रुपया, खर्चा कर रहे हैं 120 रुपया, कहां से कर रहा है? 20 रुपया का एक्स्ट्रा खर्चा कहां से कर रहा है? सेविंग से। देखो सेविंग्स अभी भी देखो नेगेटिव था, बट सिंस आपने थोड़ा इनकम कमाया ना पहले से, तो थोड़ा सेविंग्स देखो नेगेटिव थोड़ा कम हुआ है। फिर एक टाइम आएगा जब आपका इनकम और कंजम्पशन बिल्कुल सेम हो जाएगा, इनकम और कंजम्पशन बिल्कुल सेम हो जाएगा। उस वक्त क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट में आप खर्चा भी उतना ही कर रहे हो और इनकम भी उतना कमा रहे हो, तो आप सेविंग्स कुछ कर रहे हो क्या? सेविंग्स नहीं कर रहे हो। यानी कि सर आप बोलना चाहते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट में दो चीज होगा क्या? हाँ जी, एक होगा आपका कि कंजम्पशन और इनकम जो है बिल्कुल इक्वल, और दूसरा चीज क्या है कि सेविंग्स क्या होगा? सेविंग्स क्या होगा? ठीक है, सेविंग्स क्या होगा? 0। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपका इनकम जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा? जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? आपका सेविंग्स भी बढ़ता जाएगा। देखो ये देखो, इनकम और कंजम्पशन में डिफरेंस आने लगे ना, जैसे आपका कंजम्पशन जो है उस रेट में नहीं बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका सेविंग्स जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेविंग्स जो है इंक्रीज होने लगेगा। मतलब कि अगर मैं थोड़ा चार्ट में विजुअलाइज करूँ तो कंजम्पशन कर्व तो सब सिंपल है, ठीक है, और इनकम कर्व जो है वो तो एकदम कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 0, 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे कांस्टेंट बढ़ेगा, क्योंकि अपन एग्रीगेट सप्लाई बोलो या किसी भी चीज को बोलो एस्टिमेट कर रहे हैं, और एस्टिमेशन तो हमेशा अपन कांस्टेंट रेट में करेगा। एस्टिमेट कर रहा है ना कोई चीज को, तो वो तो अपन कांस्टेंट रेट में ही करेगा। तो इनकम जो है कांस्टेंट रेट में बढ़ता रहेगा, कांस्टेंट रेट में बढ़ेगा, देखो कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है। देखो कंजम्पशन कर्व आप लोगों को आता ही है कि कभी भी 0 नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। बात है मजेदार, कौन सा बात है? सेविंग्स कर्व। सेविंग्स कर्व क्या हो रहा है? शुरू शुरू में बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन हो रहा है नेगेटिव, यानी कि वो नेगेटिव एरिया से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? वो नेगेटिव एरिया से शुरू होगा, फिर वो क्या होगा? 0 भी होगा। कब होगा 0? जब ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ठीक है, वो कब 0 होगा? जब ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? जैसे इनकम बढ़ेगा ना, फिर स्काई रॉकेट होगा, मस्त सेविंग्स है कर्व जो है वो क्या होगा? सेविंग्स कर्व क्या होगा? मस्त भागेगा ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे चार्ट, ये देखो, ये एएस या फिर इनकम कर्व जो है कैसे मूव कर रहा है? एकदम कांस्टेंट रूप में बढ़ रहा है, देखो एकदम कांस्टेंट रूप में। और कोई भी चीज अगर कांस्टेंट रूप में बढ़ता है ना तो वो 45 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इनकम जो है क्या हो रहा है? कांस्टेंट रूप में एकदम बढ़ रहा है। सेविंग्स कर्व अपने को पता ही है कभी भी 0 से शुरू नहीं होता बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, एंड फिर वो इंक्रीज होता रहा। देखो इनकम बढ़ रहा है, कम है पहले। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नोटिस करो आप लोग, ये वाला पोर्शन में नोटिस करो, कंजम्पशन कर्व जो है ना वो नीचे है और इनकम ज्यादा है। इसका मतलब कैसा? कंजम्पशन ज्यादा, इनकम जो है वो कम है और कंजम्पशन क्या है? ज्यादा है। एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट में क्या हो रहा है? इस पॉइंट में क्या हो रहा है? कंजम्पशन और इनकम इक्वल हुआ। फिर क्या हुआ? ठीक है, फिर क्या हुआ? इनकम बढ़ा, बट इनकम इतना तेज रेट से बढ़ा। देखो
ये जो गैप है ना दोनों के बीच में, ये गैप बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे, देख रहे हैं आप लोग, इनकम जो है कंजम्पशन से ज्यादा होता रहा। ठीक है, नीचे पे देखो, यहाँ पे नीचे पे देखो, सेविंग्स कर्व जो है शुरू में नेगेटिव से शुरू हुआ बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसकी वजह से क्या हुआ, सेविंग्स कर्व नेगेटिव से शुरू हुआ, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सेविंग्स का जो गैप है ना ये कम होता रहा नेगेटिव का। फिर 0 पॉइंट में आया, 0 पॉइंट में कब आया, जब ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। फिर जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, यहाँ पे गैप बढ़ रहा है, यहाँ पे वैसे वैसे देखो सेविंग्स कर्व का भी गैप जो है ये बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, सेविंग्स कर्व का भी जो गैप है ये बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट देखो दोनों के बीच में जो गैप है ये सेम है, मतलब आपको एकदम सेम बनाना नहीं है बट इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। जैसे जैसे आपका इनकम कर्व का गैप बढ़ रहा है वैसे वैसे ही ये जो एक्स एक्सिस के सामने था ना पहले सेविंग्स कर्व, देखो ये एक्स एक्सिस के सामने से ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और ये गैप जो है वो भी बढ़ रहा है विद वैसे जैसे जैसे आपका इनकम जो है इंक्रीज हो रहा। ठीक है, तो ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व, सेविंग्स कर्व एंड कंजम्पशन। ठीक है, विद दैट अपना एग्रीगेट डिमांड कॉन्सेप्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट इज खलास खत्म। ठीक है, अब जो आगे हम लोग को करना है दैट इज एपीसी वाला पार्ट, जो कि अपन देख लेते। ठीक है, ये देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉजिटिव कंजम्पशन कर्व व्हेनेवर इनकम इज जीरो, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व ऑलवेज इंक्रीजेस, अपवर्ड स्लोपिंग है ये। सेविंग्स कर्व जो है वो भी क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, भले नेगेटिव से शुरू हो रहा है बट वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ब्रेक इवन पॉइंट कब कब आता है, जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होता है और सेविंग्स क्या होता है, जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले क्या होता है, डिस सेविंग होता है बिकॉज कंजम्पशन इज मोर देन व्हाट, इनकम। कंजम्पशन इज मोर देन इनकम बिना बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। और एएस कर्व जो है या फिर इनकम कर्व जो है आपका वो 45 डिग्री एंगल बनाता है बिकॉज वो कांस्टेंट रूप में इंक्रीज होता। ठीक, ओके, तो याद आया आप लोग को।